आंसू तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, और ध्यान रखना, तुम्हारे कृत्य तुम्हें नहीं शुद्ध कर पाएंगे, तुम्हारे आंसू ही तुम्हें शुद्ध करेंगे। तुम्हारे आंसुओं की बाढ़ में ही तुम्हारे पाप बहेंगे, तुम्हारे आंसुओं की बाढ़ में ही तुम्हारा अंधकार बहेगा। ये आंसू ही है तुम्हें फिर से कुंवारा करेंगे, ये आंसू ही तुम्हें फिर निर्मल और पवित्र करेंगे। भक्ति के शास्त्र में आंसू उपाय है, आंसू ही एकमात्र उपाय है। इसलिए जो रो नहीं सकता वह भक्त नहीं हो सकता। जिसकी आंखें पत्थर हो गई हो और जिसका हृदय पथरा गया है और जिसमें आंसू नहीं खिलते, वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त होने की क्षमता उसी की है जिसकी आंखें सरलता से गीली हो सकती है, जिसका हृदय आंसू उंडेल सकता है, जिसके भीतर भावना है वही भक्त हो सकता है। जिसके भीतर भाव है वही भक्त हो सकता है। और भाव के पास शब्द नहीं है, भाव के पास आंसू है, भाव के पास तर्क नहीं है, भाव के पास नाच है, गीत है, गान है। इसलिए तो मीरा नाची, रोई, गाई। आने दो उन आंसुओं को, सहयोग करना, रोकना मत। तुम्हारी जड़ धारणाएं कहेगी ये क्या करते हो, मर्द होकर और रोते हो, पुरुष होकर रोते हो, यह तो स्त्रियों का काम है। इस तरह की मूढ़तापूर्ण बातों में मत पड़ना, क्योंकि परमात्मा ने आंखें तुम्हें दी है, चाहे तुम पुरुष हो चाहे स्त्री। और आंखों के पीछे उतनी ही आंसुओं की ग्रंथियां दी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कुछ भेद नहीं किया। मनुष्य जाति में एक जो बड़ी से बड़ी भ्रांति फैली है वह यह है कि मनुष्य में विभाजन है, स्त्री और पुरुष का। कोई विभाजन नहीं है। जहाँ तक परमात्मा को पाने का संबंध है, जरा भी भेद नहीं है। जहाँ तक जिंदगी की किसी भी गहरी सच्चाई का संबंध है, कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो बहुत शारीरिक है, जैविक है। तुम्हारी आंखों के पीछे यश उतनी ही आंसू की ग्रंथियां है जितनी किसी स्त्री के पीछे। तो तुम्हारी धारणा अगर कहे कि रो मत, मर्द होकर रोते हो, कोई क्या कहेगा। छोटे छोटे बच्चे से हम कहने लगे अरे तू रो रहा है, अब तू बड़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चों से हम कहने लगते हैं कि तू लड़का होकर रो रहा है, यह क्या लड़की हो जैसी, ये क्या लड़की वाली बात। बेचारा छोटा सा बच्चा रोक लेता है अपने आंसू, पी जाता है आंसू, घोंट देता है आंसुओं की गर्दन, दबा लेता है। तुम चकित हो जाओगे यह जानकर कि मनस्विद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। दुगने मनुष्य आत्महत्याएं करते हैं, दुगने पुरुष आत्महत्या करते हैं, दुगने पुरुष पागल होते हैं स्त्रियों की बजाय। और उनमें से एक कारण, बहुत कारणों में से एक कारण यह है कि पुरुष रोना भूल गया, क्योंकि भाव की उमंग नहीं उठती, धीरे धीरे जड़ हो जाता है। एक दिन पागलपन आएगा, या एक दिन आत्महत्या आएगी, या एक दिन हत्या करेगा। और यह तो संख्या में उसकी गिनती की गई है जो आत्महत्या करते हैं, पागल हो जाते हैं। उनकी क्या कहे जो बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं। स्त्रियों ने तो कोई युद्ध लड़ा नहीं। स्त्रियों के ऊपर कोई लांछन हो, यह लांछन नहीं है। हर 10 साल में पुरुष को एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसमें से लाखों लोग काटे पीटे जाते हैं। यह काट पीट भी मनस्वित कहते हैं कि आदमी के भीतर जो भाव नहीं बहता उसका ही परिणाम है। अगर लोग थोड़े रोने लगे, थोड़े हंसने लगे, थोड़े नाचने लगे, थोड़ी बांसुरी बजाने लगे, थोड़ी कृष्ण को सुने, थोड़ी मीरा को सुने, तो युद्ध कम हो जाएंगे, तो हिंसा कम हो जाएगी, तो विक्षिप्तता कम होगी। मगर आदमी की विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती है। एटम बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, अब कहता है न्यूट्रॉन बम बना लिया। न्यूट्रॉन बम बड़ा अद्भुत है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मकान नहीं उसमें खराब होंगे, दुकानें नहीं जलेगी, सड़कें नहीं टूटेगी, आदमी भर मरेगा।
पशु पक्षी आदमी जीवन भर मरेगा। न्यूट्रॉन बम की यह खूबी है, यह बड़े मजे की बात है। जैसे कि मकान बचाने को है, आदमी मारने को है। मकान बचा कर क्या करेंगे? जरूर राजनीतिज्ञों को यही चिंता लगी रहती है कि इतना नुकसान हो जाता है, मकान गिर जाते हैं, फिर बनाना पड़ता है। आदमी का क्या है? आदमी तो राजनीतिज्ञों को बनाना ही नहीं पड़ते, वह परमात्मा जाने। पशु पक्षी मर जाए, किसको क्या लेना देना है? तो न्यूट्रॉन बम आदमी की आखिरी बुद्धिमत्ता का परिणाम है। एक वर्ग मील में कोई जीवन नहीं बचेगा, चींटी से लेकर मनुष्य तक किसी तरह का जीवन नहीं बचेगा। वृक्ष भी मर जाएंगे क्योंकि वे भी जीवित है। जो भी जीवित है मर जाएगा, सिर्फ मुर्दे चीजें बचेगी। रास्ते, दुकानें, सामान, मकान, जीवन तिरोहित हो जाएगा, लाश पड़ी रह जाएगी। अगर बम्बई पर गिरे न्यूट्रॉन बम तो बस लाश पड़ी रह जाएगी, बड़े बड़े मकान खड़े रह जाएंगे, दुकानें सजी रहेंगी, एक चीज भी नष्ट नहीं होगी। क्योंकि न्यूट्रॉन बम सिर्फ जाकर जीवन पर हमला करता है, वह तरंग मात्र है। कपड़ा नहीं जलेगा, कार नहीं जलेगी, सिर्फ जाकर हृदय एकदम से दग्ध होकर रह जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब घटना घट गई। ये आदमी की विक्षिप्तता के सबूत है। शुभ है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सदियों के गलत शिक्षण ने तुम्हारे आंसू भी समाप्त किए। इनका सहयोग करना, आनंद भाव से सहयोग करना, संकोच नहीं करना। तुम पूछते हो कि क्या प्राण लेकर ही रहेंगे? प्यार से ही पूछा है, अहोभाव से ही पूछा है। प्राण लिए बिना कोई उपाय नहीं, प्राण दिए बिना कोई उपाय नहीं। चढ़ा दो जो तुम्हारे पास है प्रभु के चरणों और तुम सब पालोगे। जो तुम सदियों से पाना चाहते हो और नहीं पा सके हो, मिटे बिना पाने का कोई उपाय नहीं है।